हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जैसा मैंने बोला था कि मैं टारगेट सीरीज आपके लिए लेके आऊँगा, तो आज की वीडियो उसी के लिए होने वाली है। और एक चीज़ है, जो लोग सीरियस हैं वही लोग ये वीडियो देखें, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। और दूसरा, अगर जो चीज़ मैं बताऊँगा आप 100% फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, मन से, बिना किसी एक्सक्यूज़ के। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या करेंगे इसमें। पार्ट 1, सिलेबस कैसे ख़त्म करना है। अगले 3 महीने का टारगेट लेके हम चलेंगे, 3 महीने का प्लान लेके चलेंगे। जो लोग पुराने हैं, जिनका सिलेबस ख़त्म हो गया है, उन लोग को रिवीजन करना है। उसी तरीके से भी मैं उनके लिए भी प्लान बनाऊंगा, और जो न्यू कमर हैं, नए लोग हैं, उनके लिए भी। ठीक है, सिलेबस कैसे ख़त्म करने, पार्ट 1 होगा। पार्ट 2, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चंस भी कैसे हमको करने, ये भी चीज़ देखना जो बहुत ज़रूरी है। सिलेबस में पहले हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हिट करना है, और उसके क्वेश्चंस भी करने हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कैसे करने हैं। और पार्ट 3, कैसे सब कुछ फिनिश करना है विथ रिवीजन एंड मॉक। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा एग्जाम समझ लो जल्दी जल्दी। मैथ्स के 30 क्वेश्चन होते हैं CBT 1 में, NTPC के, चाहे यूजी हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, चाहे ग्रेजुएट हो। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जीएस के 40 क्वेश्चन। 30, 30, 60, 40, 100 क्वेश्चन होते हैं। 90 मिनट होते हैं आपके पास, और 1/3 निगेटिव होता है, सबको पता है। ठीक है, इसमें कम से कम आपको 80 से 85 मार्क्स टारगेट रख के लिए चलना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। CBT 1 क्वालिफाई करेंगे, CBT 2 में आ जाएंगे, जहाँ से आपके जीवन का निर्धारण होगा। मतलब जहाँ से आपके इस एग्ज़ाम का अगला मेन पड़ाव यही है। मैथ्स 35 क्वेश्चन, रीजनिंग 35 क्वेश्चन, और जीएस 50 क्वेश्चन। टाइम वही 90 मिनट, और इसमें आपको कम से कम 100 टारगेट लेके चलना पड़ेगा आज के कंपटीशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम ज़रा जीएस को डिटेल में पहले समझते हैं कि जीएस को कैसे क्या करेंगे हम लोग। देखिए, जनरल अवेयरनेस में जो मोटा मोटा टॉपिक आपके जो नोटिफिकेशन के हिसाब से है, ये इतने टॉपिक हैं, मतलब 11 टॉपिक ये है। इसकी PDF ऑलरेडी मैंने ग्रुप में भेज दी है, फिर से भेज दूंगा। ये सारी चीज़ें आप देखिए। मैं इसका थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें कुल मिला के आपको 21 इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखेंगे। ठीक है, जिसमें हर एक चीज़ कवर है। इसमें क्या है, देखिए, हिंदी में भी देख सकते हैं आप, क्रीड़ा और खेल, भारत की कला संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्थान, स्मारक और स्थान, ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर, भारत में परिवहन प्रणाली, सब कुछ चीज़ में जो है, मतलब मोटा मोटा 21 टॉपिक आपको जुड़े हैं। अब जो 2024 से क्वेश्चंस आए हैं, वो कहाँ से कितने % क्वेश्चन आए हैं वो इसमें लिखे हैं। हिस्ट्री से 270 क्वेश्चन आए हैं। ग्रेजुएशन की हम बात करें, ऐसे अंडर ग्रेजुएट का भी स्थिति है, जो 14% वेटेज ओवरऑल क्वेश्चंस का है। ज्योग्राफी से 201 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 235 क्वेश्चन। इन्हीं सब चीज़ों को आपको हिट करना है। करंट अफेयर से 271 क्वेश्चन। इसी तरीके से हर एक चीज़ का वेटेज है। अब एक चीज़ और आपको बताएं कि मॉक आपके लिए देना बहुत ही ज़रूरी है। मॉक के साथ साथ PYQ। और कहाँ से दे सकते हैं आप मॉक? मॉक के लिए आप टेक्स्ट बुक से अच्छा कोई साइट नहीं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से पूछे जाते हैं, और हम लोगों ने भी यहीं से मॉक दिया था, और आपको भी यहीं से देना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाखों बच्चे यहाँ पे, आपको लाखों बच्चों के बीच में अपनी जो है वो जगह पता चलती है। ठीक है, अभी इसका सेल जो है 2 दिन तक है, 12-13 दिसंबर। आप ये सेल में बहुत ही कम दाम में जो है वो 1 साल के लिए 351, और 2 साल पास प्रो जो है, प्रो वाला पास 439 रुपये में पा सकते हैं। मेरा कोड आप यूज कर सकते हैं CBT 12, जिसमें आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, टेक्स्ट बुक में आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें 900+ एग्ज़ाम्स और 2 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। जैसे कि मैं NTPC का दिखाऊं तो आपको NTPC के मॉक टेस्ट में क्या अच्छी चीज़ें हैं। आपको मॉक तो मिलते ही हैं, साथ में 237 चैप्टर टेस्ट, चैप्टर्स के भी सारे टेस्ट मिलेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री, वैदिक एज, करेंट अफेयर के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, और उसका डिटेल्ड एनालिसिस, मतलब हर एक क्वेश्चन में कितना टाइम आपने लगाया, क्या और लोग लगा रहे हैं, क्या एवरेज टाइम है आपका। ठीक है, वैसे ही मैथ्स में भी देख सकते हैं, और फुल टेस्ट के साथ साथ PYQ भी मिलेंगे। आज ही जो है इसको परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में और समझेंगे हम, कि हिस्ट्री से 270 क्वेश्चन जो आया था, इसमें प्राचीन भारत से 90 क्वेश्चन थे, 35% था। देखो, पहले के जो एग्ज़ाम होते थे, हम लोग या कोई भी पढ़ता था तो उसमें बोला जाता था कि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आज देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से आए हैं क्वेश्चन, लेकिन एंशियंट हिस्ट्री भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मॉडर्न हिस्ट्री थी। मेडिवल हिस्ट्री से 55 क्वेश्चन आए हैं। इन दोनों से कंपैरिजन में मेडिवल हिस्ट्री से कम क्वेश्चन आए हैं। आर्ट, कल्चर और आर्कियोलॉजी से
30 क्वेश्चन आए हैं 11%। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ से पढ़नी है, बुक का भी नाम मैं बता दूंगा, बुक को मैं डिस्क्रिप्शन में टैग भी कर दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। वैसे प्राचीन भारत में देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। मौर्यन एम्पायर में मेनली चंद्रगुप्त और अशोका से क्वेश्चंस आए हैं। पोस्ट मौर्यन एम्पायर में भी 15 क्वेश्चन है, गुप्ता एम्पायर से भी है ये सारे क्वेश्चन। अदर एंशियंट इंडियन, देखिए ये सारी चीज़ें आपको मैं क्रमवार तरीके से बताऊंगा कि कैसे पढ़नी, कहाँ से पढ़नी है। लूसेंट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो क्वेश्चंस भी आपको करने ज़रूरी हैं। फिर दिल्ली सल्तनत से मिडिवल हिस्ट्री में देखिए मुगल साम्राज्य, रीजनल किंगडम जैसे चोला, राष्ट्रकूट, पालास, सेनाज, इन सब से क्वेश्चन आए हैं। भक्ति सूफी मूवमेंट से आए हैं। उसी हिसाब से आधुनिक भारत में देखो ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और अधिनियम से आए हैं क्वेश्चन। रिवॉल्ट्स 1857 के रिवॉल्ट से क्वेश्चन आए हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन। इन सब चीज़ों को ये पीडीएफ में भेज दिया हूँ, फिर से भेज दूंगा आपको, मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो ज्योग्राफी में 221 क्वेश्चन, जिसमें पहाड़, पठार, मैदान, रेगिस्तान, यहाँ से 45% क्वेश्चन आए हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको यहीं से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें टॉपिक्स भी मैं आपको डेली डेली या दूसरे दिन जैसे कि होगा टॉपिक की कितना बड़ा है कितना छोटा है, उस हिसाब से मैं आपको भेजता रहूँगा और आपको कंप्लीट करना है। इसीलिए मैंने बोला जो सीरियस है वही लोग यहाँ से जुड़ेंगे। देखिए ज्योग्राफी में बहुत सारे टॉपिक, ये सारे टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप नहीं देखें तो जीएस की डिटेल वीडियो जाके देखिए। पॉलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि 75 क्वेश्चन, 31% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं। पार्लियामेंट लेजिस्लेचर से 36 क्वेश्चन पूछे गए, 15, तो 241 क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से आए हैं। ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। उसके कंप्यूटर में देखिए सिर्फ 5-6 टॉपिक और नंबर ऑफ क्वेश्चन 235। तो ये चीज़ आप देखो, सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, ये मैं खुद सारे टॉपिक विद क्वेश्चंस आपको कवर करूंगा, ये मैं कहता हूँ। ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये मैं आपको कवर करवाऊंगा। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में 49 क्वेश्चन है, तो अभी छोड़ सकते हैं स्टार्टिंग में, पहले और सब टॉपिक। बायोलॉजी भी हम छोड़ के ही चलेंगे, फिजिक्स भी अभी, पहले हम उधर वाले टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है। देखो मैथ्स की बात करें तो मैथ में 2 पोर्शन है, एक तो आपको सिलेबस खत्म करना है और दूसरा आपको अपना कैलकुलेशन करना है, लेके साथ में चलना है 10-15 मिनट डेली। उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये देखिए, इसमें मैंने सारे बता दिए हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, और सबसे ज़रूरी जब आप क्वेश्चन लगाएंगे उसके बाद मैं जो क्वेश्चन भेजूंगा ग्रुप में या हम लोग ऑनलाइन लाइव आके डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। ठीक है। जैसे देखिए ये 2024 में क्वेश्चंस आए हैं, ये सब सरल क्वेश्चन है, ऐसे कठिन कठिन क्वेश्चंस भी आए हैं। ये हिंदी में मैंने बता दिया है कि 3 से 4 क्वेश्चन संख्या प्रणाली, HCF, अनुपात, समानुपात, ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैथ्स में आ रहे हैं। ठीक है। एलिमेंट्री स्टैटिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। अब देखो हमारा करना क्या है, मैथ्स के सिलेबस को कैसे ख़त्म करें। जो 2 मंथ है, हम 3 मंथ का लेके चल रहे हैं। 2 मंथ में हम सिलेबस ख़त्म करेंगे, जिसका नहीं ख़त्म हो, जिसका ख़त्म हुआ वो कंटिन्यूअसली रिवीजन करेगा और हर दूसरे दिन पे एक बार मॉक देगा। फिर कोचिंग से आप कर रहे हैं तो कर लीजिए, वहीं से ख़त्म होगा टाइमली। किसी का रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए और 1 महीना पूरा रिवीजन करना। देखो अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भाई पढ़ा लिखा सब बेकार है। 1 महीने दबा के रिवीजन करना है। 14 टॉपिक हैं, ये 6 दिन हम नहीं दे सकते अभी क्योंकि अपने पास समय नहीं है, तो हम इसको लगभग 4 दिन लेके एक टॉपिक का चलेंगे। ठीक है। तो ये 56 डेज में आपका सारा टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। फिर अगले 1 महीने में हम लोग रिवाइज करेंगे। अब आप सोच लीजिए कि शादी में जाना है, मैच देखना है, क्रिकेट देखना है, या ये सिलेबस खत्म करना है, इतना चीज़ आप समझिए। रीजनिंग की बात करते हैं हम लोग। रीजनिंग में बात करें तो 20 इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। ये सारे चैप्टर आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम पे। इसमें लोगों को दिक्कत नहीं आती, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इसमें 30 में 30 मार्क्स लाना अपना टारगेट होना चाहिए। 30 में 30 मार्क्स वो कैसे आएंगे, जब आप कंटिन्यूअस रिवीजन करेंगे, नए नए क्वेश्चन से डील करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। डेली 1 से 1.5 घंटा आपको रीजनिंग में देना ही देना है, चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो। ठीक है। ये सारी चीज़ें अब हम लोग इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको डेली टारगेट भेजूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर इंक्लूड होंगे अपने, और वो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे मैं मॉर्निंग में दूंगा, ठीक है, वो आप उस टॉपिक को इवनिंग तक, या ज़्यादा बड़ा टॉपिक है तो दूसरे दिन तक ख़त्म करेंगे। फिर मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा जिसको आपको करना पड़ेगा, या लाइव हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
और साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसमें प्रीवियस ईयर के ज़्यादातर क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे और कुछ नए क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल वगैरह में आते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो वो टारगेट होने वाला है जो रिपीटर होंगे उनके लिए भी और जो नए होंगे उनके लिए भी। और इम्पोर्टेंट पीडीएफ जो भी आपको लगेगा कि सर यहाँ से मेरा नहीं कवर हो पा रहा है, इसका मेरे पास बहुत ज़्यादा नोट है, तो आप हमको 2-3 दिन का टाइम देंगे तो मैं उसका पीडीएफ खुद से तैयार करके या खुद से हैंड रिटन नोट्स बना के आपको सेंड करूँगा। तो अगले 3 महीने मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मन से जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।